मेलबर्न के इस मैदान में कोहली के हाथों हुई सुताई का दाग अभी पाकिस्तानी गेंदबाजों के पृष्ठभाग से मिटा भी नहीं था कि 2023 के ओडीआई विश्व कप और 2024 के टी20 विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को पराजित करके पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। पहली इनिंग थी जो 119 स्कोर हुआ, उस टाइम आपका यही होगा कि लो जी आज तो जबरदस्त हो गया कि नहीं, हम तो जीत के बैठ गए थे। भाई ऐसा क्रिकेट तो हमारे उधर गलियों के बच्चे भी नहीं खेलते जैसे ये बेंचों गांडू लोग खेले। कभी कभी हार चलती है, हमारी तो हर वक्त लगातार शिकस्तें इतनी ज्यादा होती है। 119 स्कोर ये नहीं बन सके आपसे, लानत है ऐसी टीम पर। नहीं आप मुझे मारो नहीं करो यार, हुआ क्या? 120 का नहीं बना पाया यार। इनको चाहिए, इनको केनिया से खिलाएं, इनको युगांडा से खिलाएं, उनसे भी हार जाएंगे ये। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 9 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों पराजित होने के बाद प्रतिशोध की आग में जल रहे पाकिस्तानी पिछले 7 महीने से भारत को पराजित करने का ख्वाब लेकर चैंपियंस ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंडिया वाले तैयार हो जाओ, पाकिस्तानी तोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे और फोड़ भी देंगे पाकिस्तान। और इस चैंपियंस ट्रॉफी के प्रारंभ होने से पहले ही भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले को लेकर महाकुंभ के मंथन से निकले कुछ तथाकथित प्रकांड पंडित भी इस मैच को लेकर अपनी वाणी में भारत की पराजय की भविष्यवाणी कर रहे थे। पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। ये इंडिया को हरा दिया था, जो कि तो गुस्सा हो रहे। जब मैंने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था तब तो किसी ने मेरे को क्रेडिट ले दिया कि हाँ मैंने जिताया है। तो साले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बाबा जी बोल रहा है उसने वर्ल्ड कप जिताया है। अब मैं हरा दूंगा तो फिर देखना तुम, तब तो मानोगे। हरा दिया। 23 फरवरी 2025 को चैंपियंस ट्रॉफी का यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला दुबई के इस मैदान पर खेला जाना था और 23 फरवरी की यह रात तय करने वाली थी कि भारत में जीत की दिवाली मनाई जाएगी या फिर पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानी अपनी अक्ल पर पड़ा पत्थर अपने खिलाड़ियों के घरों पर फेंकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड द ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान। 2024 का टी20 विश्व कप जीतने के बाद जहां भारत रोहित और विराट की परफॉर्मेंस को लेकर परेशान था, वहीं पाकिस्तानी इस बात से खुश थे कि बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में चोटिल होने के कारण जसप्रीत बुमराह भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकेंगे। लेकिन जिस विराट कोहली की फॉर्म को देखकर कुछ नादान पाकिस्तानी खुश थे, वहीं कुछ पाकिस्तानियों को पिछले इतिहास का डर भी सता रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि 23 अक्टूबर 2022 की उस बेरहम शाम को उनके साथ क्या हुआ था। पाकिस्तानी इस बात को भूल नहीं पा रहे थे कि 23 अक्टूबर की उस शाम को भारत के विराट ने उनके रफ्तार के अहंकार रऊफ की रफ्तार का विध्वंस करके बता दिया था कि किंग वर्सेस घंटे के किंग में क्या फर्क होता है। विराट कोहली के बारे में क्या कहेंगे? भाई किंग कोहली ने हारिस रऊफ को जो 2 छक्के मारे ना, वही गेम पलट गई। कहना क्या भाई, हमें तो बड़ी तकलीफ हो रही है। हमने तो सुबह का नाश्ता भी नहीं आज किया हुआ है कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और ये हार गया। हमें तो कसम से मुझे तो आंसू आ रहे हैं। पाकिस्तान को हमारे लिए को नहीं पाती, हारते ही आए शुरू से। अब हमने अपने दिल को पत्थर दिल कर लिया है। और किसी से भी हार जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया से जब हम हारते हैं ना तो हमें बड़ी फीलिंग होती है कि हमारी जान निकलने वाली है। विराट कोहली को किंग किसी रीजन की वजह से बोलते हैं भाई। उसने जो अपनी बैटिंग दिखाई, ये पता चल गया कि भाई उसका क्लास क्या है। लेकिन वहीं भारत में इस बात को भी लेकर बहस जारी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के भारत और पाकिस्तान के इस मैच में अगर विराट का बल्ला फ्लॉप हुआ, जो कि पिछले 1 साल से लगभग होता आ रहा है, तो फिर विराट को बैठाकर पंत को विराट की जगह पर रिप्लेस कर देना चाहिए। कि विराट वो लाइन में नहीं दिखे जिस लाइन में दिखना था। अगेन एक नया लोग, एक नई टीम आती है, एक नया लड़का आता है, लेफ्ट आर्म बॉलर आता है, विराट का विकेट लेकर चला जाता है। आजकल ये हो गया, मतलब विराट आ रहा है स्पिनर लगा दो। आखिर में यही बची कि 23 तारीख विराट कोहली पाकिस्तान सामने वहां से कमबैक हो। मैं एक बात सिंपल कह रहा हूँ ना, अगर विराट भाई से 23 तारीख को रन नहीं बनेगा ना, तो मुझे कहता है कि कोहली को बैठा कर ऋषभ पंत को भी खिला दो।
कोहली को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल मैं ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ भाई। सोशल मीडिया के सैलानी और क्रिकेट के अनभिज्ञ अब टीम में विराट की जगह को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे। विश्व क्रिकेट का यह सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अब अपनी ही टीम में अपने ही देश के लोगों के लिए बोझ बन चुका था। लेकिन इन फर्जी क्रिकेट के विशेषज्ञों और बेरोजगार घूम रहे इन लावारिस सोशल मीडिया के सैलानियों को कौन समझाए कि अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 81 सेंचुरी लगाने वाला यह बल्लेबाज देश के करोड़ों युवाओं के दिलों में यूं ही नहीं धड़कता है। खैर, कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 19 फरवरी 2025 से इस चैंपियंस ट्रॉफी का प्रारंभ होता है और इस चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में 20 फरवरी को भारत ने पहले बांग्लादेश को 6 विकेट से पराजित किया, लेकिन कोहली के बल्ले से इस मैच में भी कुछ रन नहीं निकले। इस मैच में 38 गेंदों में सिर्फ 22 रन बनाकर विराट ने अपना विकेट गंवा दिया। और इस मैच के ठीक 2 दिन बाद यानी 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला दुबई के इस मैदान में खेला जाना था और अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर रहा पाकिस्तान अपने सीने में प्रतिशोध की आग लेकर लाहौर के साइकिल स्टैंड से दुबई के लिए रवाना होता है। वहीं भारत नगीनों का फन कुचलने के बाद अब हीरा मंडी को मुजरा करवाने के लिए दुबई में तैयार बैठा था और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानी अपने शब्दों की मर्यादा भूल चुके थे। भाई पेलेंगे, कोई मसला नहीं है, ये किसी आश्रय में ना रहे कि आज ये जीत जाएंगे। बता देंगे इसकी इंडिया की। भाई बच्चे हो बड़े हो, कल आओ इंडिया, शाबाश। बाप तो सही मानों में पाकिस्तान है, इंडिया का बाप। बाबर को गिराने के ख्वाब मत देख, बाबर वो शेर है जो अकेले पूरी जंगल पे बारी है। अरे इंडिया वालों कान खोल के सुन लो, हम पाकिस्तानी भी नहीं है किसी से कम। और इन पाकिस्तानियों के इस अमर्यादित भाषा को सुनकर अब भारत का बच्चा बच्चा चिल्ला रहा था कि दम है तो रोक कर दिखा पाकिस्तान। इंडिया वाला तो खासकर जीतते ही नहीं है, हार ही जाते हैं वो तो। लेकिन इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जीतेगा। हर चीज से हार मानते, लेकिन इंडिया से हम कभी भी हार नहीं मानते। पाकिस्तान जीतेगा। मार के छक्के उनका वैसे बुरा हाल कर दे। हमारा कौन सा प्लेयर कम है? इंडिया को मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने दोनों ने मैच ही तो आया था। हाँ। एक भी खिलाड़ी उनसे आउट नहीं होगा। और बाबर, रिजवान, आफरीदी और शाह से बड़ी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह आप भारत को शिकस्ते फाश देंगे। और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्ते फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। हिस्ट्री की बहुत बड़ी जंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये मेला सजने वाला है। दुबई के अंदर बाप और बेटे का मुकाबला है। कौन बाप बनता है, कौन बेटा बनता है? पाकिस्तान क्या फिर T20 वर्ल्ड कप की तरह पहला जाएगा इंडिया के हाथों, या पाकिस्तान का कमबैक देखने को मिलेगा? इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले के लिए 23 फरवरी को दुबई के इस मैदान पर रिजवान और रोहित के बीच सिक्का उछाला जाता है और सिक्का जैसे ही जमीन पर गिरा, पाकिस्तान की जीडीपी में एक बार फिर से उछाला गया। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि टॉस जीतकर रिजवान ने सिक्का एक बार फिर अपने पास रख लिया। रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से इमाम और पाकिस्तानी किंग बाबर आजम ने पारी का प्रारंभ किया। संपूर्ण पाक अब भारत पराजय की अभिलाषा लेकर दुबई के इस मैदान में अपने मुल्क के जीत की दुआएं कर रहा था। बाबर ने पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत दी। 7 ओवर समाप्त हो चुके थे और इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बिना किसी नुकसान के 37 रन बटोर लिए थे। अपने इन दोनों बल्लेबाजों को इस तरह से खेलता हुआ देखकर अब पाकिस्तानियों के अरमान, उनकी उम्मीदें और उनके सीने में पल रही आग धधक उठी और नादान पाकिस्तानी अब सिर्फ 7 ओवर के बाद ही यह उम्मीद कर बैठे कि उनका पाकिस्तान भारतीय गेंदबाजी की कब्र खोदकर कम से कम 350 रन का स्कोर तो खड़ा कर ही देगा। इंडियन टीम का जितना भी गरूर है ना आज टूटने वाला है, क्योंकि इमाम और बाबर जैसी बैटिंग कर रहे हैं ना, लग रहा है 350 स्कोर होगा। सही है, 350 रन बनने वाले हैं इंशाल्लाह। बैटिंग जैसी हो रही है पाकिस्तान की और इंडिया होगा 200 पे ऑल आउट। तो पाकिस्तान मैच जीता हुआ है, बॉलिंग भी आपके सामने है पाकिस्तान की। और समी की शक्तियों को नाकाम होते देख हिटमैन ने 8वें ओवर के लिए गेंद अब अपनी काली शक्ति यानी हार्दिक के हाथों में सौंप दी। इस काली शक्ति ने अपनी काली शक्ति का आह्वान किया और अपनी दूसरी ही गेंद पर बाबर का टावर उखाड़कर इस सस्ते किंग को घंटे का किंग बनाकर पवेलियन वापस भेज दिया। पाकिस्तान क्रिकेट दफना दी। ये तो मैंने कहना छोड़ दिया भाई, तुम सबको हिफ्ज हो गया कि रेंज नहीं है बाबर की। अबे तेरी नजरें खा गई पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल, तू
किंग है तो रहेगा तेरी वजह से घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। बाबर के जाने के बाद इमाम के साथ शकील ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन 10वें ओवर में अक्षर के इस शानदार थ्रो ने इमाम को इंजमाम बना दिया। सिर्फ 10 ओवर के अंदर 2 विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में आए रिजवान ने टुक टुक करना प्रारंभ कर दिया। 20 ओवर समाप्त हो चुके थे और टुक टुक रिजवान की इस टुक टुक की बदौलत पाकिस्तान सिर्फ 79 रन बना सका था, लेकिन उन पाकिस्तानियों का भरोसा अपने रिजवान पर अभी भी कायम था। पाकिस्तानी चिल्ला रहे थे कि रिजवान अभी होंडा की तरह गर्म हो रहा है और कुछ देर बाद वह केटीएम की तरह दौड़ेगा। अबे कुलदीप को तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी पी के खेल रहा है भाई। रिजवान को टेंशन ही नहीं है। कुलदीप लगाओ, जडेजा लगाओ, हार्दिक लगाओ, जिसको लगाना है लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। तकरीबन अभी 3-4 चौके मार चुका है रिजवान, शाहूद शकील भी मार रहा है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, सेटिंग बन रही है कि अभी हमारा ये जो है ना, ये होंडा का इंजन है, अभी चलते चलते गर्म होगा। अब जब गर्म हो गया तो फिर तो छक्के चौकों की बरसात हो जाएगी। पीछे तो अभी सलमान अली आगा भी पड़ा हुआ है, तैयब ताहिर भी पड़ा हुआ है, खुशदिल शाह भी पड़ा हुआ है। क्या हाल होगा अगर 300 रन बना दिए ना, तो मेरे भाई पैक क्या होगा, फिर घर चले आना, बैटिंग करे बगैर ही घर चले आना। नहीं जीतते तो नहीं चलेगा तुम्हारा रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोई नहीं चलेगा भाई। लेकिन कुछ देर बाद रिजवान की इस टुक टुक को देखकर पाकिस्तानी हैरानी, परेशानी और पसीने से भीग रहे थे। पाकिस्तानियों की जीडीपी की तरह उनका रन रेट भी लगातार गिरता जा रहा था। 30 ओवर समाप्त हो चुके थे और अपनी अर्थव्यवस्था और गरीबी से जूझ रहा पाकिस्तान आज दुबई के इस मैदान में रनों की गरीबी से भी जूझने लगा। 30 ओवर समाप्त हो चुके थे और पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 129 रन दिखाई दे रहे थे। रिजवान की इस टुक टुक को देखकर अब संपूर्ण पाकिस्तान चिल्ला रहा था कि टुक टुक थोड़ा तेज खेल ले, लेकिन अपनी टुकटुकी में मस्त रिजवान को पाकिस्तानियों का यह शोर सुनाई नहीं दे रहा था। और आखिरकार रिजवान के इस टुक टुक से परेशान होकर 34वें ओवर के लिए हिटमैन ने गेंद अक्षर पटेल के हाथों में सौंप दी और अक्षर ने अपनी दूसरी ही गेंद पर स्टंप से गिल्लियां बिखेर कर टुक टुक रिजवान को पवेलियन वापस भेज दिया। अबे सुस्ती की दुकानों, 77 बॉले खेलकर जब आपका कप्तान 46 करेगा और आंखें बंद कर कर एक सीधे बॉलर पर निकलकर मारेगा तो आवाज आएगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। 77 गेंदों पर मात्र 46 रन बनाकर पाक का यह सेनापति साफ हो गया और अगले ओवर में हार्दिक ने पाकिस्तान का पताका लेकर दौड़ रहे शकील के पैरों में कील ठोक कर वहीं पर रोक दिया। शकील ने इस मैच में 76 गेंदों में 62 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए एक उपयोगी पारी खेली थी। शकील के जाने के बाद खुशदिल शाह को छोड़कर कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने ढंग से खड़ा नहीं हो सका और अपनी टीम को अपनी अर्थव्यवस्था की तरह धराशायी होता देखकर पाकिस्तानियों के इस सेनापति रिजवान साइमंड्स का भरोसा अब अपने सैनिकों से उठ चुका था और वह अपने हाथ में तस्बीह लेकर अल्लाह का कलाम पढ़ने लगा। कर क्या रहे हैं ये हाथ में कुछ है इनके? हाथ में ये तस्बीह है और तस्बीह हम इसमें जो अपना अल्लाह का कलाम है वो पढ़ें, अल्लाह के नाम ले रहे हैं ये और ऊपर वाले को याद करें और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि हम लोगों का ऊपर वालों के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। उधर रोहित शर्मा महामृत्युंजय बंद पड़ रहे हैं। खैर पूरी पाकिस्तानी टीम 2 गेंद पहले ही 241 रनों पर धराशायी हो गई। 241 रन बनाने के बाद दुबई की इस पिच के मिजाज को देखकर संपूर्ण पाकिस्तानी इस अभिमान में बैठे थे कि उनके हरीश, शाहीन और नसीम भारत के बल्लेबाजों को 241 रन बनाने से पहले ही रोक लेंगे। यार 242 जो है कोई इतना बुरा टारगेट नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के मैच में हमने इंडिया को देख लिया था कि कैसे फंस रहा था इंडिया, ठीक है ना। तो हमारे पास तो बांग्लादेश से बहुत अच्छी बॉलिंग है, इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको और इंडिया को नहीं जीतने देंगे। और पिच बहुत खराब है, बहुत है इंडिया के लिए और ये ना समझे कि 240 बना लेगा इंडिया। इंडिया बुक है भाई 200 पे, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है बहुत। बजा देंगे 200 अगर इंडिया में दम है तो बना के दिखाए 242। खैर 242 रनों के इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से हिटमैन और गिल की जोड़ी मैदान पर आई। पाकिस्तान की तरफ से गेंद शाहीन के हाथों में थी और शाहीन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च किया और इस पहले ओवर में सिर्फ 1 रन आने के बाद पाकिस्तानियों का शोर दुबई के इस स्टेडियम में अचानक बढ़ गया। को पता रोहित को तो ऐसे ही निकाल लेते हम। अभी पहले ओवर में ही आउट हो गए। इंडियन टीम में जितने भी प्लेयर खेल रहे ना भाई सबका करियर खत्म होने वाला है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मैच मारने वाला है ना कि
लेकिन रोहित को पाकिस्तानियों का यह शोर अच्छा नहीं लगा और दूसरे ही ओवर में रोहित ने अपने अंदर के हिटमैन को बाहर निकाला और नसीम के इस ओवर में 1 चौके और 1 छक्के के साथ 10 रन ठोककर पाकिस्तानियों के इस शोर को शांत कर दिया। हालांकि 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहीन ने रोहित का विकेट लेकर भारतीय खेमे में एक बार फिर से सन्नाटा ला दिया और 15 गेंदों में मात्र 20 रन बनाकर भारत का यह हिटमैन पवेलियन वापस चला गया। और हिटमैन के वापस जाते ही पाकिस्तानियों के अंदर का सुलेमानी कीड़ा एक बार फिर से उछलकर बाहर आ गया। बोला था बच्चे हो समझ नहीं आती। अभी कोहली जाएगा, उसके बाद अय्यर जाएगा, ये सब खत्म, राहुल भी जाएगा, फिर रुक जाओ अभी सबर करो। बोला था पेपर टाइट कर देंगे, कर दिया ना यार पेपर टाइट, बोला था मैंने। खैर, हिटमैन के जाने के बाद मैदान में एक बार फिर वही बल्लेबाज प्रवेश कर रहा था जिसे देखकर पिछले कई सालों से पाकिस्तानियों का गला सूख जाया करता है। 22 गज की इस पट्टी पर अब भारत का वह विराट आकर खड़ा हो चुका था जिसे देखकर पिछले कई सालों से पाकिस्तानियों की आंखों में भय और पैंट में गीलापन महसूस होने लगता है। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. लेकिन पिछले 1 साल से लापता विराट की फॉर्म को देखकर पाकिस्तानी आज विराट को फ्री का विकेट समझ रहे थे और विराट ने सबसे पहले मैदान के चारों कोनों में अपनी नजर दौड़ाई और विराट की नजरों ने मैदान में सिर्फ और सिर्फ हरी जर्सियां ही देखी और हरी जर्सियों को देखते ही लगभग पिछले 1 साल से सो रहा विराट के अंदर का किंग अचानक उठकर खड़ा हो गया। लेकिन इंडियन स्टार बैटर्स रोहित विराट बीता वक्त देखिए उतने रन्स नहीं आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं आपको लग रहा है वो चीज़ फर्क डालेगी? देखिए, अगर विराट कोहली को जगाना है तो उनको ये बता दें पाकिस्तान के खिलाफ मैच है तो वो उठ जाएंगे। खैर, विराट ने आज एक सधी हुई शुरुआत की और 13वें ओवर में हरीश रऊफ की दूसरी गेंद पर विराट ने अपनी सिग्नेचर कवर ड्राइव लगाकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे किए और इस महान बल्लेबाज के सम्मान में संपूर्ण भारत तालियों की गड़गड़ाहट के शोर से गूंज उठा। दूसरे छोर पर शुभमन गिल जब से वाइस कैप्टन बने हैं तब से उन्होंने अपना सारा का सारा ध्यान रन बनाने पर लगा दिया है। अब भारत के यह दोनों बल्लेबाज मैदान के चारों कोनों से बड़ी आसानी से अपने वतन के लिए रन इकट्ठा कर रहे थे। 15 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बना चुका था। 17वें ओवर की इस तीसरी गेंद पर अबरार अहमद ने 52 गेंदों पर 46 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल का विकेट लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान की इस मैच में थोड़ी बहुत वापसी करवा दी और गिल का विकेट लेने के बाद मुगलिया सल्तनत की इस कुपोषित औलाद ने कुछ इस तरह से हमारे शुभमन गिल को पवेलियन वापस जाने का इशारा किया। ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई। लेकिन इसके बाद विराट और श्रेयस ने मुगलिया सल्तनत की इन कुपोषित औलादों को खुश होने का मौका नहीं दिया। 27वें ओवर की पहली गेंद पर नसीम शाह को यह बाउंड्री लगाकर विराट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 37वें ओवर में श्रेयस का भी अर्धशतक आया और 39वें ओवर में जब श्रेयस शानदार 56 रन बनाकर आउट हुए तब तक विराट और श्रेयस ने 114 रनों की पार्टनरशिप करके लगभग भारत को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। और इस बाउंड्री के साथ विराट ने जब अपनी सेंचुरी पूरी की तब भारत के न जाने कितने लड़कों की आंखें आंसुओं से भर उठी क्योंकि उनका आदर्श, उनका विराट एक बार फिर एक बड़े मंच पर वापस लौट चुका था। इसके साथ साथ आज जो है विराट कोहली को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह गोट माना जा रहा है और ये हमने ये फीफा वर्ल्ड का जो है इंस्टाग्राम अकाउंट कह रहा है और पूरी दुनिया इसको जो है ना शेयर कर रही है कि इंडिया उसको किंग कहता है लेकिन वर्ल्ड विराट को अब गोट कहता है। पर आजम फिर बोलूंगा, ध्यान से सुनना, अगर विराट कोहली अपने दोनों जूते लेके ऐसे झाड़े ना 2 बार तो उसकी जो धूल गिरेगी ना उसमें से भी 3-4 बाबर आजम आ जाएंगे। 14,000 रन भी मारे, सेंचुरी भी मारी, तुम्हारी भी मारी, लिटाया, फिर बिठाया, फिर खड़ा किया, फिर बोला ले लो। विराट कोहली इनका बाप है कोहली यार। विराट कोहली ने बता दिया कि शेर जो है शिकार करना सिर्फ छोड़ा था उसने, वो भूला नहीं था शिकार करना। बाबर को कंपैरिजन करते हैं कोहली से। अबे कोहली तुम्हारा बाप है, कोहली तुम्हारा बाप है। कोहली के जूते का फीता भी नहीं है बाबर यार। विराट कोहली को किंग मान रहे हो? मान रहे, बिल्कुल मान रहे। हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ
है? हमेशा खिलाफ चल तू कभी ना मैच ना देखूं, जो मर्जी हो जाए कभी नहीं देखोगे? कभी नहीं देखेंगे। Oh my God! चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की इस जीत और विराट के इस शतक के साथ जहां संपूर्ण भारत दिवाली के उल्लास में डूब गया, वहीं पाकिस्तान में एक बार फिर टीवी तोड़ने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। जिस विराट कोहली को पाकिस्तानी फ्री का विकेट समझ रहे थे, उसी विराट ने उन पाकिस्तानियों से उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें, उनके सपने, उनका विश्वास सब कुछ छीन लिया था। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. पिछले 4 महीने से अपने स्टेडियम तैयार करवा रहा पाकिस्तान मैच 4 दिनों के अंदर ही इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और विराट को अपना आदर्श मानने वाले युवा अब सोशल मीडिया पर महाकुंभ के मंथन से निकले उस तथाकथित प्रकांड पंडित को ढूंढ रहे थे। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। वहीं पाकिस्तानी अब अपनी हार से दुखी होकर एक बार फिर से इस बात को पूरी सत्यता के साथ स्वीकार कर चुके थे कि किंग सिर्फ एक ही है और औलादें चाहे जितनी बड़ी हो जाएं, लेकिन बाप बाप ही होता है। हार गया पाकिस्तान और पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया यार, पाकिस्तान हो भाई, पाकिस्तान हार गया। निकलो ऐसी की तासी, आज नहीं किसी को छोड़ूंगा, आज घंटे बजा दूंगा, आज इधर डाल दूंगा, अंदर अंदर डाल दूंगा, इधर डाल दूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं जीवे, आज नहीं, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट के जनाजे उठ गए। क्रिकेट एक दफा फिर से जी पाकिस्तान हार गया, एक दफा फिर से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने सबके जो है दिल तोड़ दिया। अगर तो तुम लोग भाई इन सबको जमा करो, अगर बम लगा दो, दफा कर दो। ये साले वन साइड डालने वाले, पर्चियों पे खेलने वाले और कुछ भी नहीं है भाई। छोड़ यार, मेरे को बात ही नहीं करनी यार, इनके ऊपर जलील करके रख दिया यार इन लोगों ने। ऐसा कोई करता है क्या यार? बड़े देश के बच्चे, क्या बोलूं मैं, अभी इंडियन से आ रहे हैं, शर्म वो आया नहीं है बिल्कुल भी। हमने वो जख्म नहीं भुलाया था जब 120 बॉल्स थी और 120 रन हम नहीं बना पाए थे, एक और जख्म दे दिया हमें। बिल्कुल जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म मिलते जा रहे हैं। क्या करें? मैम, ये हमारा पाकिस्तान पूरा जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान का, सियासत में ले लें, किसी चीज में ले लें, वो झूठ, करप्शन और धोखाधड़ी से चल रहा है। जरूरत चाहिए ये कि जब ये पाकिस्तानी टीम पहुंचे ना पाकिस्तान में, तो हिटलर वाला मामला होना चाहिए, सबको मार देना चाहिए। कितने टीम में मेंबर होते हैं? ऑल मेंबर के लिए 11 मेंबर के लिए चूड़ियां मेरी तरफ से गिफ्ट है, ऑल पाकिस्तान की टीम के लिए। पाकिस्तानी टीम है, मेरी तरफ से चूड़ियां लेकर जाए, चूड़ियां गिफ्ट, चूड़ियां पहने, छोड़े क्रिकेट। आज इतनी बेइज्जती महसूस हुई है कि चैंपियन ट्रॉफी मतलब चलो हो रही है यार, इंडिया मैच भी जीत रही है, लेकिन विराट कोहली को सेंचुरी की रही है, रन कम पड़ गए, मतलब यार ये कितनी बेइज्जती की बात हो सकती है? इंडिया का मुकाबले हम नहीं है यार, इनको खेलना भी नहीं चाहिए, छोड़ दें बस, नहीं खेलें आज के बाद। 2 बजे से आए, देख रहे हैं आप देखें, हार गए, क्या करें हम? इनको एक लाइन में खड़ा करके ना हिटलर की तरह गोली मार देनी चाहिए। इंडिया ने कहा था हम इनके घर से चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे, घर में घुसकर मारेंगे, हालांकि वो हमारे घर में भी नहीं आए, फिर भी दुबई में उन्होंने हमें पेल दिया। बात ये है, मैं इनको गालियाँ देना चाहता हूँ, वहाँ बहन की गालियाँ देना चाहता हूँ, यूट्यूब पे दे नहीं सकता मैं, खुदा की कसम, अल्लाह इनको खलक करे इन सबको। पाकिस्तान शुक्र है नहीं खेलने आया, इंडिया ने जलील करके जाता तुम्हें 22 करोड़ आवाम के सामने यार, तुम लोगों ने हमें जलील करके रख दिया। हकीकत बात है, अगर इंडिया आता ना तो हम ज्यादा जलील होते, ज्यादा हमारे को फील होता। पर कोई प्रेशर, ग्राउंड में जाते पता नहीं क्या इनको हो जाता है, उनके प्रेशर आ जाता है, उनके कहाँ पे टांग जाती है, कहाँ पे टांग गई है, कहाँ पे टांग रही है उनकी, और कुछ। विराट कोहली है तो इंडिया का, हम उसके साथ है, जो अच्छा है वो अच्छा है। ये हमारी टीम इंतहाई घटिया तरीन लोग हैं, फैमिली देख दिया, हम गाली नहीं निकाल सकते। आज से मैं इंडियन टीम को सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान भाड़ में जाए। इंडिया के भाई, पाकिस्तान इंडिया का होगा, हम यही बोलेंगे, इंडिया ही जीतेगा भाई, आप साफ सीधी बात है, अब हमसे नहीं होगा भाई दोगलापना या कुछ भी। ये जब ये आप कमेंट्री कर रहे होते हैं तो ये ऑन स्पॉट होता है, यहाँ पहले से लिख कर लेकर आते हैं? यार 99% ऑन द स्पॉट होता है, एकदम उसी मोमेंट में। अच्छा, जो उसी मोमेंट में। तो अभी 23rd को जब पाकिस्तान जीतेगा तो ऑन स्पॉट आप अनाउंस करेंगे? हाँ, ऑन द स्पॉट अनाउंस करूंगा, अलार्म बज गया, उड़ जाओ, ख्वाब खत्म। पाकिस्तानी टीम हारी तो इनके लिए एक ट्रॉफी तैयार है, ये नई वाली। नहीं। पूरी बाबे दिया मेर जट डॉट के, रोहित के छक्कों में, कोहली के चौकों में, कुलदीप की गुगली में, अक्षर की फिरकी में, चट्टू की फील्डिंग में, राहुल की कीपिंग में, हर्षित की गेंदों में, शम्मी की विकेटों में, हाँ चैंपियन बन ले, तब अपने नाम कर ले, हाँ चैंपियन बन ले, तब अपने नाम कर ले। दस है ना, दस है जी, जिद है जो जिद है जी, किसना यूं ही बस करिए, चक दे हम चक दे इंडिया।
इंडिया